ओम शांति। हम मनन कर रहे हैं अव्यक्त वतन से आए भोग संदेशों का। भोग संदेशों में बाप दादा हम बच्चों को विकट परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने के लिए, अंत समय में अंतिम पुरुषार्थ के लिए, अचल अडोल रहकर तीव्र पुरुषार्थ करने के लिए, संपूर्ण संपन्न बनने के लिए अनेक युक्तियां बताते, अनेक इशारे देते। तो ऐसा ही एक भोग संदेश 5 अक्टूबर 2011 को अव्यक्त वतन से दादी लाई, जिसमें दादी कहती, आज अमृत बेला बाबा के पास जाना हुआ। सदा के सदृश से पहले दूर से दृष्टि का भाव मिलता है। ऐसे ही शक्तिशाली दृष्टि लेते हुए सम्मुख पहुंच गई और अमूल्य परमात्म बाहों के झूले में झूल रही थी। वह अतीन्द्रिय सुख का अनुभव तो अनुभव ही जाने। कुछ समय बाद बाबा बोले, आओ मेरी बाप के दिल तख्त नसीन बच्ची, आज क्या समाचार लाई हो? मैं मुस्कुराते बोली, बाबा आजकल तो सब तरफ सबके मन में यज्ञ की प्लेटिनम जुबली की खुशी है। हर बच्चा वाह बाबा वाह के गीत गा रहे हैं और बहुत करके सभी बड़े छोटे देश सेवा के प्रोग्राम उमंग उत्साह से कर रहे हैं। अब तो सबके मन में यही उमंग है कि बाप को विश्व में प्रत्यक्ष करना ही है। जो सब बोले, हमारा बाबा आ गया आ गया। बाप दादा मुस्कुराए और बोले, बाप दादा के पास बच्चों का उमंग पहुंच रहा है और बच्चों का उत्साह देख बाप भी बच्चों को वाह बच्चे वाह का वरदान दे रहे हैं और मुबारक भी दे रहे हैं। जो बाप के साथी बन सेवा का पार्ट अच्छा बजा रहे हैं। बाप ने तो यह इशारा दे दिया है कि अब दुनिया की हालत तो देख रहे हैं कि कितने गिरावट की तरफ जा रही है। ऐसे समय में हर एक बच्चे को सदा मर्सीफुल स्थिति में स्थित हो, आत्माओं प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, स्नेह और रहम की भावना से सकाश देनी है। तब सबका कल्याण होगा। स्व की सेवा और विश्व की सेवा के डबल बैलेंस द्वारा ही सबको मुक्ति की ब्लेसिंग दिलाओ। नॉलेजफुल और पावरफुल फुल स्थिति के बैलेंस द्वारा ही ब्लेसिंग मिलेगी। इसलिए है बच्चों, अब विधाता बनो। एक घड़ी भी सेवा बिना ना जाए। निरंतर सेवाधारी बनो। मनसा द्वारा बाप की किरणें दिलाओ, वाचा द्वारा बाप का वर्षा दिलाओ और कर्मयोग द्वारा सर्व को कर्मयोगी का अनुभवी बनाओ। ऐसे सर्व के सदा कल्याणी बनो। बाप दादा हर बच्चे को अब सदा सेवाधारी रूप में देखने चाहते हैं। बोलो, हर बच्चे का बाप से दिल का प्यार है ना? बाप का भी हर बच्चे से बहुत प्यार है और हर बच्चे प्रति यही आस है कि मेरा हर बच्चा समान बाप बन बाप के साथ राज घराने के अधिकारी बने, दूर ना जाएं। बोलो, यह पसंद है ना? पास में चलना है, पास होना है और पास के संबंध में रहना है। उसके बाद बाप दादा बच्चों के प्यार में ऐसा लीन था जो वतन में होते कुछ समय के लिए जैसे बाप दादा बच्चों से मिलन मनाने साकार वतन चले गए,
थोड़े समय बाद बाबा बोले, देखा बच्ची, बाप का हर बच्चे से कितना दिल का प्यार है। ऐसे ही हर ब्राह्मण का भी हर ब्राह्मण परिवार के बच्चे से प्यार हो, क्योंकि बाप का बच्चा तो बना है ना, कोटों में कोई तो है ना। उसके बाद बाबा ने खास दादी जानकी और सर्व सेवा निमित्त बने हुए बच्चों को इमर्ज किया, सबको बहुत दिल की मुबारक दी। साथ में विदेश से आए हुए बच्चों को भी खास याद दी। उनके बाद हम भी साकार वतन में पहुंच गई। अच्छा, तो बाबा ने विशेष हम बच्चों को इशारा दिया कि अब दुनिया की हालत नाजुक होती जा रही है। ऐसे समय में जो भी सच्चे ब्राह्मण हैं, बाबा के सच्चे बच्चे हैं, उन बच्चों को सदा मर्सीफुल स्थिति में स्थित हो, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, स्नेह और रहम की भावना से सकाश देनी है। तो ही बाबा कहते सबका कल्याण होगा। स्व की सेवा और विश्व की सेवा के डबल बैलेंस द्वारा ही सबको मुक्ति की ब्लेसिंग दिलाओ। बाबा कहते नॉलेजफुल और पावरफुल फुल स्थिति में स्थित होकर फुल बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग देते हैं तो ब्लेसिंग साकार होती है। अब बाबा कहते विधाता बनो, एक सेकेंड भी, एक श्वास भी बिना सेवा के ना जाए, अर्थात व्यर्थ ना जाए। निरंतर सेवाधारी बनने की बाबा विशेष श्रीमत देते। बाबा कहते मनसा द्वारा बाप की किरणें दिलाओ, वाचा द्वारा बाप का वर्षा दिलाओ और कर्म योग द्वारा सर्व को कर्मयोगी का अनुभव कराओ। ऐसे सर्व के सदा कल्याणकारी बनो। ऐसे ही एक और भोग संदेश जो 3 अक्टूबर 2004 को लगा, जिसमें बाबा ने हम बच्चों को विशेष इशारा दिया। संदेशी जी कहती, आज विशेष कोई समाचार लिए बाप दादा ने अपने पास बुलाया। मैं भी मिलन मनाने के लिए वतन में पहुंच गई। जाते ही बाबा ने मिलन मनाते बोला, आओ मेरी दिल तख्त नसीन बच्ची आओ। और मुस्कुराते हुए बोले, आज क्या समाचार लाई हो? मैंने देश विदेश दोनों के समाचार सुनाए। बाबा बोले, बच्ची आजकल बाप दादा और समय की समीपता बच्चों को निमित्त बनाए परिवर्तन का कार्य रफ्तार से करा रहे हैं। प्रभु वरदान से सर्व आत्माओं की वृत्ति अब सहज बदल रही है। आध्यात्मिकता की तरफ अटेंशन जा रहा है। ऐसे समय पर बच्चों को भी अब स्व परिवर्तन और बेहद की वृत्ति धारण कर सफलता की तरफ डबल अटेंशन देना आवश्यक है। उसके बाद बाबा बोले, बच्ची और क्या समाचार लाई हो? मैंने दादी जानकी द्वारा मिले हुए संदेश अनुसार डबल विदेशी बहन का समाचार सुनाया। बाबा बोले, बच्ची पर बाप दादा की दुआओं का विशेष हाथ है। बाप दादा साथ है, क्योंकि बच्ची अब एक तरफ बाप की लगन में, दूसरे तरफ कड़े हिसाब किताब के चक्कर में दोनों तरफ खिंच रही है। इसलिए बच्ची के लिए यही विधि है कि अपने को सारा दिन बिजी रखे, अर्थात अपने मन और बुद्धि का टाइम टेबल बनाए। हर घंटे भिन्न भिन्न कार्य व प्रोग्राम बनाए कि अब क्या सोचना है,
क्या करना है? भिन्न भिन्न ज्ञान की सब्जेक्ट व सेवा के साधन में अपने मन को बिजी रखे। ऐसे अपनी रुचि प्रमाण ऑफिशियल फिक्स करें और बार बार चेक करें, क्योंकि बच्ची भी वीआईपी से कम नहीं है। बाप का बनना तो वर्ल्ड में हीरो है, इसलिए सदा व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प को मिटाए, अपने को परिवर्तन करे। हिम्मते बच्ची की मदद बाप और परिवार की तो है ही। ऐसे कहते बाप दादा ने सर्व बच्चों प्रति याद देते हुए कहा कि अब हर बच्चे को साकार में अव्यक्त मिलन मनाने के पहले बाप को रिटर्न देने के लिए स्व उन्नति, स्व परिवर्तन के प्रोग्राम की रिजल्ट बाप को देनी है। उसकी तैयारी कर रहे हैं? बोलो बच्ची, सबको याद है ना? उसके बाद दादियों को बाप दादा ने बड़े दिल से याद किया। बाबा बोले, दादियों की हिम्मत की कमाल देख, बाप दादा खुश हैं। अच्छा, तो बाबा ने यही विशेष इशारा दिया कि जो बच्चे हिम्मत और उमंग उत्साह में होते हैं, वे बच्चे बाप की और परिवार की स्वतः मदद प्राप्त करते हैं। बच्चों को अब विशेष बाप के प्यार का रिटर्न देना है, जिसके लिए बाबा ने अटेंशन खिंचवाया। स्व उन्नति, स्व परिवर्तन के प्रोग्राम की रिजल्ट बाप को देनी है। अच्छा, ऐसे ही और भोग संदेशों के मनन सुनने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति।